Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the last lecture for class 10th civics, chapter number 1 power sharing. हमने 2 लेक्चर्स देख लिए थे. हमने बेल्जियम के बारे में देख लिया था. श्रीलंका का जो केस स्टडी थी वो बाकी रह गई थी, तो हम उसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं. श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन थी. यहाँ पर आप मेरे नोट्स भी देख सकते हैं कि नोट्स किस तरीके से बन रहे हैं, है ना. मतलब जो वाइट बोर्ड पे आपको नोट्स दिखते हैं, दे आर एक्चुअली फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन अ रजिस्टर. ठीक है, ताकि बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा सके. सो श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन थी. जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा था, सेम केस कहाँ पर था? श्रीलंका में. पॉपुलेशन का डिवीजन देख लेते हैं. 74% थे आपके सिन्हला स्पीकर्स. सिन्हला इज अ लैंग्वेज जो नेटिव कहाँ की है? श्रीलंका की. %74 पॉपुलेशन वॉज दी सिन्हला स्पीकर्स. रिलीजन क्या था इनका? बुद्धिस्ट. लेकिन लैंग्वेज कौन सी बोल रहे थे? सिन्हला. सिन्हला कहाँ की नेटिव लैंग्वेज है? श्रीलंका की. 18% लोग जो थे वो बोल रहे थे तमिल. एंड तमिल स्पीकर्स वर हिंदूज और मुस्लिम्स, है ना. इधर देवर हिंदू और देवर मुस्लिम. बाकी जो 7% लोग बच रहे थे यहाँ पर, देवर दी क्रिश्चियंस. मतलब 3 डिफरेंट रिलीजियस डाइवर्सिटी यहाँ पर आपको देखने मिल रही है. तमिल्स जो 18% थे, इसमें से भी 13% थे श्रीलंकन तमिल्स, मतलब जो ओरिजिनल थे, जो नेटिव थे कहाँ के? श्रीलंका के. और बाकी 5% जो थे, देवर दी इंडियन तमिल्स. अब बताओ इंडियंस कैसे पहुंच गए श्रीलंका में? इंडिया और श्रीलंका में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ना. तो बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पर पहले फिशिंग और दूसरे पर्पस से, कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ से वहाँ पर शिफ्ट हुए, ठीक है, उनके जो आगे वाली जनरेशन्स हैं वो यहाँ पर इंडियन तमिल्स बनाती हैं. दे वर ओनली 5% एंड श्रीलंकन तमिल्स वर 13%. श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है 1948 में. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में, तो बेल्जियम में जिस तरीके से लीडर्स सारे लोगों को साथ लेकर चलते हैं, पावर का डिवीजन करते हैं, शेयर करते हैं पावर, श्रीलंका में जो सिन्हला लीडर्स होते हैं, दे डोमिनेटेड गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी. सिन्हला स्पीकर कितने हैं? 74%. बहुत ही सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी इनके पास है. तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही आज़ाद होते हैं, ये जो गवर्नमेंट बनाते हैं उसमें मेजॉरिटी सिन्हला लोगों को मिलती है, सिन्हला स्पीकर्स को मिलती है. तो ये कोशिश करते हैं कि जो तमिल स्पीकर्स हैं, फिर चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हो या इंडियन तमिल्स हो, दोनों को डोमिनेट किया जा सकता है. दीज सिन्हला लीडर्स, दे वर नॉट एट ऑल रेडी टू शेयर देयर पावर विद द माइनॉरिटी ग्रुप्स. Democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. They were already in majority. लेकिन यहाँ पर ये क्या सोचते हैं कि अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बन गई है, हम मेजॉरिटी को लेकर इस तरीके से रूल्स बनाते हैं जिससे क्या होगा, पूरी कंट्री में सुप्रीम कौन बनेगा? सिन्हला पीपल. मतलब यहाँ पर क्लियरली माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश की गई. 1956 में क्या होता है कि एक्ट पास किया जाता है जो क्या बोलता है कि सिन्हला लोग, मतलब जो सिन्हला है, सिन्हला लैंग्वेज है, दैट विल बी द ऑफिशियल, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल. तमिल इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, है ना. यहाँ पर क्या ये लॉ क्या लेकर आता है कि केवल जो सिन्हला लैंग्वेज है वो एक लौती ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. ऑफिशियल जितने भी काम होंगे, गवर्नमेंट के जितने भी काम होंगे, दे विल ओनली बी डन इन सिन्हला. जिससे क्या होता है, तमिल जो लैंग्वेज है एज वेल एज दी तमिलियंस पीपल, दे वर ऑल्सो निग्लेक्टेड. स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. बुद्धिज्म को क्यों बचा रहे हैं? बिकॉज दिस वॉज दी रिलीजन ऑफ द सिन्हला स्पीकर्स, दोज वर इन मेजॉरिटी. स्टेट को क्या बोला गया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो अब से बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और उसको ही प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेगी. एलियनेटेड श्रीलंकन तमिल्स, सिन्हलीज लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव टू देयर कल्चर.
और पूरी तरीके से श्रीलंकन तमिल्स को वहाँ से हटाने की कोशिश की गई। देखो, इंडियन तमिल्स तो वैसे भी श्रीलंका को बिलोंग नहीं कर रहे थे, है ना, देवर इंडियंस। लेकिन यहाँ पर जो श्रीलंका में ही रहने वाले तमिल स्पीकिंग पीपल हैं उनको पूरी तरीके से निगलेक्ट किया गया। और इसके कारण श्रीलंकन तमिल्स को क्या लगता है कि जो सिन्हला पीपल हैं, सिन्हला लीडर्स हैं, मेजॉरिटी है, इनको तमिलियंस के कल्चर की कोई भी चिंता नहीं है, मतलब दे वर नॉट सेंसिटिव टू द कल्चर ऑफ द तमिलियंस। The Tamilians believed that Sinhala peoples were not sensitive towards their culture and language. Constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। एक तो सबसे पहले आपने उनकी लैंग्वेज को ही क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, है ना, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी सिन्हला। चाहते तो क्या कर सकते थे कि दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते, कि कोई भी काम होगा तो वो दोनों लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ सिन्हला पीपल जो होते हैं वो तमिलियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब जिसके कारण क्या होगा, कन्फ्लिक्ट शुरू होंगे। कन्फ्लिक्ट शुरू होंगे तो क्या होगा, श्रीलंकन तमिल्स प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, रैलीज निकालेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे। तो और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यहाँ पर बनने लगेंगी। क्या क्या डिमांड्स थी श्रीलंकन तमिल्स की जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई और अपने स्ट्रगल शुरू किए? दे वांटेड रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उनका कहना था कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। देन रीजनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में अपने अकॉर्डिंग काम करना, है ना, मतलब कि आप अपनी विल को यूज़ करने के लिए वहाँ पर फ्री हो। तो श्रीलंका के ऐसे रीजन्स जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकन तमिल्स रह रहे थे, उस एरिया में इनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि श्रीलंकन तमिल्स लीडर जो हैं वो अपने आप से अपने रीजन को चला सकें। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। इनको इक्वालिटी चाहिए थी कि हमें एजुकेशन के फील्ड में और जॉब्स के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। फिर हम उसमें परफॉर्म कैसा करते हैं दैट इज़ अनदर मैटर, लेकिन कम से कम हमको अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए। 1980s में क्या होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, जो क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जो क्या डिमांड करते हैं, इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट क्या होगा श्रीलंका का, इस तरीके से अगर श्रीलंका है तो दिस विल बी द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस विल बी साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। श्रीलंका के इस हिस्से में, नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में, यहाँ पर तमिलियंस की क्या डिमांड रहती है श्रीलंकन तमिल की, कि यहाँ पर हम तमिल एलम बनाएंगे। एलम मीन्स स्टेट, है ना, मतलब कि तमिल एक श्रीलंका का एक छोटा सा हिस्सा इंडिपेंडेंट कर दो, जो कि क्या बनाएगा, तमिल एलम, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तमिल पीपल रहेंगे और वो उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। आपने न्यूज़ में कभी अगर सुना होगा तो LTTE नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, है ना, अभी भी, जिसके कुछ लीडर्स एक्टिव रहते हैं लेकिन सामने नहीं आते। LTT किस लिए बना था, ये तमिल एलम को अलग से बनाने के लिए। लेकिन जब ये चीज़ किसको समझ में आती है, सिन्हाला लीडर्स को, जो कि मेजॉरिटी में है, तो वो क्या करते हैं, सिविल वॉर शुरू होता है वहाँ पर। सिविल वॉर का मतलब क्या है, जब आम लोग जो हैं, है ना, जो नॉर्मल पीपल हैं, वो लड़ने के लिए रोड पर आ जाएं, तब हम बोलेंगे सिविल वॉर। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों के बीच में अगर इस तरीके से झगड़ा हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको बोला जाता है सिविल वॉर। ये सिविल वॉर कई साल चलता है LTT के बीच में और सिन्हलाज यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, जो कि कब ख़त्म होगा, आपके 2009 में, ठीक है। और ख़त्म कैसे होता है, LTT का जो उस समय लीडर होता है उसको ही क्या करते हैं, उसको मार गिराते हैं। कौन, श्रीलंकन गवर्नमेंट, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, सिविल वॉर ख़त्म हो जाता है। जब लीडर को ही मार दिया तो फिर बाकी लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली इसमें भी कौन जीत रहा है, आपके जो सिन्हला पीपल हैं वो, मतलब गवर्नमेंट की यहाँ पर जीत होती है और LTT को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये दो केस स्टडीज़ जो हमने देखी, मतलब
बेल्जियम और श्रीलंका। एलटीटी के ख़त्म होने के बाद आपको लगता है कि वहाँ पर जो तमिल पीपल हैं, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो इंडियन तमिल्स हैं, वो खुशी खुशी रह रहे हैं कि चलो झगड़ा ख़त्म हुआ? नहीं, उनको अभी भी इक्वालिटी नहीं है, उनको अभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहाँ हमने 2 केस स्टडीज़ देख चुकी है, बेल्जियम की और श्रीलंका की। श्रीलंका में जो सिविल वॉर होता है उसके बाद भी मेजॉरिटी में ही गवर्नमेंट बनती है सिन्हला पीपल की, और तमिल पीपल को कहीं भी इक्वालिटी नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू दिस केस स्टडी, है ना, मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीईआरटी कह रही है। साथ में लास्ट में यही साबित होता है कि मेजॉरिटी जो है उसको पावर शेयर नहीं करनी थी, दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। कंट्रास्ट टू दिस श्रीलंकन केस स्टडी, हमने जब बेल्जियम की केस स्टडी देखी तो हमने वहाँ पर क्या समझा था कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है किसी भी कंट्री में, उसके साथ साथ वहाँ पर पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट काम कर सकती है, पीसफुल तरीके से लोग रह सकते हैं अगर पावर इक्वली शेयर होती है तो, है ना। तो ये चैप्टर से हम क्या समझ सकते हैं, जो हमने शुरू में 4 पॉइंट्स देखे थे, जो आपका इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, ये देखने के बाद उसको एक बार और देखना, तब पूरी तरीके से क्लैरिटी वहाँ पर मिल जाएगी। तो क्या समझ लिया हमने इसमें कि अगर कंट्री में डाइवर्सिटी है, या डाइवर्सिटी किसी भी तरीके से हो सकती है, मतलब सोशल डाइवर्सिटी भी हो सकती है, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी भी हो सकती है, और कल्चरल डाइवर्सिटी भी हो सकती है। अगर सोसाइटी में डाइवर्सिटी है तो पावर को शेयर करना इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, राइट। क्योंकि किसी भी एक ही हाथ में या किसी भी ग्रुप ऑफ हैंड्स में अगर पावर है तो दूसरे व्यक्ति के जो कंसर्न्स हैं उस पर कोई एक्शन नहीं होता, और पावर का मिसयूज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब पावर शेयरिंग होती है तो सारे लोग थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हैं, है ना, थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ के साथ सारे लोग पीसफुल तरीके से रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। So this was all about the chapter power sharing, and I'm really sorry for sharing this lecture late, क्योंकि दिमाग से निकल गया था कि एक लेक्चर बाकी है इस चैप्टर का। Now you can complete the chapter and you can also form the notes. So if you have any doubt, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.